हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विथ एसआर में। दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो कि नेट 2023 दिसंबर में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनकी। तो कल हमने एक न्यूट्रिशन का डाइट और न्यूट्रिशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा हार्मोन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ इंसुलिन। ऑप्शन में दिया है ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि बाकी जो तीनों हार्मोन्स हैं ये क्या है, इसके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है। बस एडीएच जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडीएच, ये जो हार्मोन है ये आपका काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन के अंतर्गत नहीं आता है। अब जानते हैं कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन तो सुना होगा आपने, ये एक नया टर्मिनोलॉजी है। अगर आपने बहुत डिटेल में हार्मोन्स को पढ़ा होगा तो शायद आपको इस बात की जानकारी भी होगी। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स आर अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स दैट वर्क अगेंस्ट इंसुलिन। क्या है ये? हार्मोन्स के कुछ ग्रुप्स हैं जो किस लिए काम करते हैं, जो इंसुलिन के अगेंस्ट में काम करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग फ्यूल सप्लाईज इन द बॉडी सच एज कीटोन्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज। ये इस रूप में कार्य करते हैं कि ये आपके शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा क्या है हमारे बॉडी का? जैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ी चलाने के लिए यूज होते हैं, वैसे हमारे मानव शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कीटोन्स के रूप में, फैटी एसिड्स के रूप में और ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होती है। These hormones include glucagon, cortisol, कैटेकोलामाइन्स एंड वैसोप्रेसिन नहीं होगा, एंड ग्रोथ हार्मोन जिसको हम HGH भी कहते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यानी कि बेसिकली ये चार प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है। किसके? इंसुलिन के। और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है जो किसके अगेंस्ट काम करता है? इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, अब आइए इन चारों को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्लूकागॉन हार्मोन। क्या है ये? इट मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग द लीवर्स प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड डिक्रीजिंग इट्स कंजप्शन। ग्लूकागॉन क्या होता है कि जैसे ही आपके, ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कैसे बढ़ाता है? इंक्रीजिंग द लीवर्स प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि आपका लीवर क्या करता है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोज लेते हैं, उसका जो सबसे छोटा रूप होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो कार्बोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, ये जब डाइजेस्ट होता है तो इसका सबसे छोटा रूप क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन कौन करता है? इंक्रीज लेवल कौन बढ़ाता है? लीवर्स। ठीक है ना, लीवर्स नहीं, लीवर क्या करता है? इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, और जैसे ही डिक्रीज करता है वो लेवल को कम करता है। यानी कि ग्लूकागॉन का इंसुलिन से इतना रिलेशन है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल के साथ साथ अप एंड डाउन होता रहता है। अगला है हमारा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रेगुलेटिंग आवर बॉडीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इसीलिए इस हार्मोन को, कॉर्टिसोल हार्मोन को हम किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे हम कहते हैं तनाव हार्मोन। तनाव हार्मोन। ठीक है, हेल्पिंग कंट्रोल आवर बॉडीज यूज ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स और आवर मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है? कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किसके? बॉडी जो हमारे फैट को यूज करती है, प्रोटीन को यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट को और हमारे मेटाबॉलिज्म को। सप्रेसिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी कि हमारे शरीर में जो भी दूसरी चीजें हैं जैसे सूजन वगैरह या इन्फ्लामेशन, इन्फ्लेमेटरी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम करती है कौन? कॉर्टिसोल। स्पेशली ये वहां के इन्फ्लेमेशन को कम करती है। कहाँ के? हमारे ब्रेन के।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रेस हार्मोन यानी कि तनाव की बात कर रहा है। तो तनाव हम कब लेते हैं, हमारे दिमाग से ही तो लेते हैं ना, हमारे ब्रेन में सेल्स हैं जो क्या करते हैं, इसमें ग्रोथ करते हैं। तो कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप किसी भी चीज के बारे में बहुत अत्यधिक सोचते हैं, तनाव लेते हैं, तो ये हार्मोन क्या होता है, बूस्टअप होने लगता है, और फिर ये आपके बाकी के जो हार्मोन्स हैं उनको डिसबैलेंस करने का काम करता है, फिर जिससे आपको बहुत सारी समस्याएं भी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। आगे इसका दिया है पॉइंट, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। यानी कि ये क्या करता है, आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जब तनाव बढ़ता है यानी कि स्ट्रेस बढ़ता है तो क्या होगा, उसे गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, जिससे कि आपका हार्ट रेट फास्ट होने लगेगा, और साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी भी क्या होगा, आपका बढ़ने लगेगा। तो कॉर्टिसोल हार्मोन अगर इम्बैलेंस होता है तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ कैटकोलामाइंस जो है ये इंक्लूड डोपामाइन, एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन जिसको हम नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, इसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पीजीटी वगैरह में ये पूछ लेता है कि लड़ो या उड़ो। तनाव हार्मोन के नाम से कॉर्टिसोल को याद रखिएगा, और लड़ो या उड़ो अथवा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या उड़ो या फिर फ्लाइट या फाइट हार्मोन जो होगा वो कौन है आपका, एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन जिसको हम नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। ये आपके फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्या है, ये भी आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, किसके, इंसुलिन के। इसके बाद आता है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इंक्लूड इन्फ्लुएंसिंग आवर हाइट एंड हेल्पिंग बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स। ग्रोथ हार्मोन का बेसिकली बस इतना काम है कि आपके शरीर की जो लंबाई बढ़ती है, आपके मसल्स का जो ग्रोथ होता है उसको रेगुलेट करने का ये काम करता है। इसीलिए इसको HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जो कि आपके ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ध्यान दीजिएगा कहां से सिक्रीट हो रहा है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से। ये आपकी हाइट को, आपके मसल्स को, इनको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। अगर ये बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं तो लंबाई क्या होती है, बहुत बड़ी हो जाती है, खली जैसी, और बहुत अगर कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं तो हाइट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, स्टंटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए इसके बाद है लास्ट हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, जो अभी आपने पढ़ा कि ये क्या है, ये आपका काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन नहीं है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH, ऑल्सो कॉल्ड आर्जिनिन वैसोप्रेसिन यानी कि AVP, शॉर्ट में इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। अगर कभी नाम से पूछ ले, क्योंकि पिछली बार पीजीटी के पेपर में पूछा भी था, 2021 का जो पेपर हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम तो वैसोप्रेसिन नाम है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। is a hormone that helps regulate the amount of water and salt in the body। यानी कि आपकी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, यानी कि सोडियम का, सॉल्ट का और वाटर का, इस बैलेंस को रेगुलेट करने का काम ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है, यानी कि वैसोप्रेसिन करता है। इट्स प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है आपका, आपके ब्रेन में होता है, वहां से ये सिक्रीट होता है, और कहां पे जाकर के मिलता है, ब्लड के द्वारा ये जाकर के मिलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट्स प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड सिक्रेटेड इनटू द ब्लड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये ब्लड में जाकर के आपके मिलने का काम करता है। तो ये आपके कुछ प्रमुख हार्मोन्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, जो अभी आपने देखा, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका एंटी डायूरेटिक यानी कि ADH जो हार्मोन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हार्मोन क्या होता है, आपका काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, इंसुलिन का नहीं है। बाकी जो चारों हार्मोन है ये आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन के अंतर्गत आएंगे।
तो उम्मीद है कि ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज में आगे हम और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।